गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास विथ सब्जेक्ट मैथ्स। कल आपको क्वेश्चन नंबर 4 कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 को आपको ऐसे फिल करना था, यानी कि जो नंबर डिवाइड हो जाता है कम्प्लीटली उसको ग्रीन से फिल करना था और जिसमें जो डिविजिबल नहीं है उसे रेड से फिल करना था। ओके, नाउ हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं अपना को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वे नंबर, टू नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम। दो नंबर को प्राइम कहलाएंगे इफ़ ओनली कॉमन फैक्टर बिटवीन दैम इज़ 1। यदि दोनों में कॉमन फैक्टर क्या हो? 1 हो। कॉमन यानी कि जो दोनों में एक जैसा हो। फॉर एग्जांपल हमें 21 को और 32 को प्राइम है ये नहीं है, ये चेक करना है। सो पहले हमने 21 के फैक्टर किए 3 और 7, फिर हमने 32 के फैक्टर किए 2 और 2 को हमने 5 टाइम लिखा है। दैट मीन्स ये इससे इक्वली इससे डिवाइड हो जाएगा, इसमें रिमाइंडर नहीं बचेगा। ओके, अब आप देखेंगे यहाँ पे कि इन दोनों नंबर्स में कुछ भी कॉमन नहीं है। सिर्फ हमने क्या लिख लिया, यहाँ पे 1 लिख लिया और यहाँ पे भी 1 लिख लिया। 1 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करें वही नंबर रहता है हमारा। दैट मीन्स यहाँ पे सिर्फ 1 कॉमन हो सकता है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कुछ भी एक जैसा नहीं है, कोई भी नंबर एक जैसा नहीं है। दैट मीन्स 21 और 32 क्या हो जाएंगे? को प्राइम नंबर हो जाएंगे। ओके, नाउ एक्सरसाइज 3 पॉइंट देखते हैं। एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर को प्राइम। कौन सा पेयर जो है वो को प्राइम है, आपको ये बताना है। यहाँ पे पेयर दिए गए हैं, आपको ये चेक करना है कि कौन सा को प्राइम है। ओके, सो इसका ए पार्ट करते हैं। 16 और 21 ये दिया गया है। सो पहले 16 के फैक्टर करेंगे। 16 के फैक्टर करने के लिए 16 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 × 4, तब 16 आ जाएगा। और 4 जो है वो 16 का फैक्टर है। ओके, दैट मीन्स 4 जो है वो 16 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा। तो 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 करके, और नेक्स्ट वाले 4 को भी सेम ऐसे लिख दिया हमने 2 × 2 करके। तो ये इसमें जो आया है 16 में 2 आया है। नेक्स्ट 21 को हम 7 × 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 7 और 3 क्या है? 21 के फैक्टर है। अब आप चेक करेंगे कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। देयर इज़ नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। 1 के अलावा इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। आप यहाँ पे 1 भी राइट कर सकते हैं। ओके, 1 ऑल्सो इज़ द फैक्टर ऑफ एनी नंबर। 1 सभी नंबर का फैक्टर होता है। सो देयरफॉर 16 और 21 आर को प्राइम नंबर। जब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, दैट मीन्स क्या हुआ कि 16 और 21 को प्राइम नंबर है ना। इसका सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में 24 और 39 नंबर दिया गया है। 24 को हम लिख सकते हैं 6 × 4 करके, 6 4 जो 24 होता है। ओके, और 6 को कैसे लिख सकते हैं हम? 2 × 3 और 4 को 2 × 2, यानी ये 24 के फैक्टर हो गए। 39 को कैसे लिख सकते हैं? 13 × 3, 13 3 जा 39 होता है। ओके, अब आप देखेंगे इन दोनों में क्या कॉमन है। इन दोनों में 3 कॉमन दिखाई दे रहा है हमें। ये 3 इसमें भी है और यहाँ पे 3 इसमें भी है, 24 में भी। दैट मीन्स इसमें कॉमन फैक्टर क्या हो गया है? 3 हो गया है। 1 के अलावा कौन सा कॉमन है इसमें? और 3 है। 1 तो यहाँ भी होता है, यहाँ भी है। ठीक है, यानी कि इसमें कॉमन नंबर क्या हो गया हमारा? 3। दैट मीन्स बोथ 1 और 3 आर द कॉमन फैक्टर अमंग 24 और 39। 24 और 39 का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 और 3 है, यानी एक से ज़्यादा हो गया है। दैट मीन्स 24 और 39 आर नॉट को प्राइम नंबर। इसका मीनिंग क्या हुआ कि 24 और 39 दोनों ही को प्राइम नंबर नहीं हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है शोट द प्राइम कंपोसाइट एंड ऑल पेयर ऑफ को प्राइम नंबर फ्रॉम द टेबल। आपको इस टेबल में से प्राइम नंबर लिखने हैं, कंपोसाइट नंबर लिखने हैं और जितने भी पेयर बन रहे हैं को प्राइम नंबर के वो लिखने हैं। ओके, इसमें से कुछ मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे प्राइम नंबर क्या हो गया है? 2 और 3 और 5 है। सेम ऐसे ही आप इसे पूरा लिखेंगे। इस टेबल में से जितने भी हैं आपके सारे के सारे प्राइम नंबर लिखने हैं। ओके, जैसे यहाँ पे अभी 7 आ जाएगा, ये जो 7 है ये भी प्राइम नंबर है। ऐसे ही इसमें 11 प्राइम नंबर है, तो आपको सारे के सारे प्राइम नंबर यहाँ पर लिखने हैं। नेक्स्ट कंपोसाइट नंबर लिखने हैं, तो कंपोसाइट नंबर के लिए भी आपको सारे के सारे, जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, यानी कंपोसाइट नंबर क्या होते हैं? जिनके ज़्यादा फैक्टर होते हैं।
2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वे नंबर कंपोजिट नंबर होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 4 लिखा है, 6 है, 8 है, सेम ऐसे ही आपका 9 भी आ जाएगा। 9 को भी हम 3 इंटू 3 करके लिख सकते हैं। दैट मीन्स इसमें क्या हो गया, आपका 3 भी हो गया, इसका फैक्टर 1 हो गया और 9 खुद हो गया है। ओके, सेम ऐसे ही आपका 10 भी आ जाएगा, इसमें 10 के भी 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। ऐसे आपको जितने भी इस पूरे के पूरे टेबल में कंपोजिट नंबर है वो सारे के सारे यहाँ पे लिखने हैं। ओके, सेम ऐसे ही आपको कोप्राइम नंबर लिखने हैं। जैसे कोप्राइम हमारा 2 और 3 हो गया, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। 2 एंड 5 हो गया, इन दोनों में भी कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। ओके, एंड 2 के साथ जितने भी ओड नंबर है उनमें कोई भी कॉमन नंबर नहीं मिलेगा आपको। जैसे आप लिख लेते हो 2 के साथ आप 7 लीजिए, इन दोनों में भी कोई भी कॉमन नंबर नहीं है। दैट मीन्स 2 और 7 इज़ ऑल्सो कोप्राइम नंबर। 2 के साथ आप 9 ले सकते हैं, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है ना। आप 2 के फैक्टर करोगे, 2 के फैक्टर क्या आएगा, 2 इंटू 1, और 9 के फैक्टर करोगे तो क्या आएगा, 3 इंटू 1। अब देखो इन दोनों में सिर्फ 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 1 को कॉमन है। दैट मीन्स कि ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, कोप्राइम नंबर। वो सारे के सारे आपको नंबर यहाँ पे लिखने हैं। 2 के साथ जितने भी पेयर बन रहे हैं, सेम ऐसे ही आप 3 के साथ 4 का पेयर बनाओगे तो ये दोनों भी कोप्राइम नंबर है। 3 और 5 इज़ ऑल्सो कोप्राइम नंबर। तो आपको जितने भी हैं इसमें और भी बाकी वो सब लिखने हैं। जैसे आपके यहाँ से 3 के साथ और क्या बन जाएगा, 3 के साथ आप 7 ले सकते हो। 3 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, राइट। 3 के साथ आप 10 ले सकते हो। 3 और 10 में भी कुछ भी कॉमन नहीं है। 3 के फैक्टर हो जाएंगे 3 और 1, 10 के फैक्टर हो जाएंगे 5 इंटू 2। तो यहाँ पे भी कुछ भी कॉमन नहीं है 3 और 10 में। ऐसे ही जितने भी आपके इसमें पेयर्स बनेंगे कोप्राइम नंबर के, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे लिख लेने हैं। पहले आप प्राइम नंबर लिखोगे इस टेबल में से, उसके बाद कंपोजिट नंबर लिखोगे, सबसे लास्ट में आपको कोप्राइम नंबर्स के पेयर लिखने हैं। ओके, थैंक यू।